हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है ऑन बोर्ड बहुत दिनों के बाद। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत दिनों के बाद, ये जरूरी है कि क्यों और किस टॉपिक पे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए, इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा ना करते हुए, जिस उद्देश्य से आपने वीडियो को ट्यून किया है उस उद्देश्य के ऊपर आते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। देखो, जो अपना चैनल स्किल आईक्यू है, हम यूट्यूब पे पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 चैनल्स डिलीट भी हो चुके हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपका एक तरीके से बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ इस बात को बता बता के। बट हो सकता है वो बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल्स का डिलीट होना, आप एक लेवल को गेन कर चुके थे बट उसमें डिलीट हो जाना वो एक अलग बात होती है। फॉरगेट इट, हम भी उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल नहीं सकते बट कोशिश कर रहे हैं। अभी बात क्या है, अभी हमने द हिंदू की एडिटोरियल की जो वीडियोस है उनको स्टार्ट किया है। और प्रत्येक वीडियो पे हमने देखा है कि व्यूज 100 से कम है, बट वहां पे 1 या 2 सब्सक्राइबर्स देखने को मिलते हैं। हमने पोल्स किए थे टेलीग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी टैब में, तो आपका कुछ इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला था कि आप लोगों ने ये कहा था कि इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी आपको। और टेलीग्राम पे आपने ये कहा था कि आप इसको बंद कर सकते हो, बट ज्यादा परसेंटेज ये थी कि कंटिन्यू कर सकते हैं विद क्या कुछ उसमें चेंजेस करके, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करके। विद इम्प्रूवमेंट्स वी कैन कंटिन्यू द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू एनालिसिस या न्यूज़पेपर, है ना। तो उसी कड़ी से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट भी रहेगी आपकी, और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आपको पता है कि लुसेंट से हमने आपको एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स करवाए थे, खासकर सेनोनियम्स। एंटोनियम्स को सीधा बताया था, बट सेनोनियम्स में हमने अपने हैंड रिटन नोट्स में उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की थी। सेम उसी तरीके से मैं आपके लिए वोकैबुलरी यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। बट वही बात फिर आ जाती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत अगर सफल नहीं होगी तो थोड़ा सा दुख लगता है उस बात का। तो आपको व्यूज लेके आने पड़ेंगे उस पे, और उस मेहनत में क्या होगा, एडिटोरियल से निकाल के जो वोकैबुलरी मैं वहां पे आपको बता रहा हूं इस टाइम पे एडिटोरियल में, वहां से वोकैबुलरी निकाल के और उन वोकैबुलरी को किस तरीके का रूप देंगे हम लोग, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं अभी। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि जो ये वोकैब का सेक्शन रहेगा ये द हिंदू से रहेगा। ठीक है, वहां से हम क्या निकालेंगे, एडिटोरियल से, एडिटोरियल से हम निकालेंगे क्या, वोकैब। ठीक है, वहां से क्या निकालेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से हम लोग निकालेंगे वोकैब। अब इस वोकैब में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस वोकैब में से हम निकाल लेंगे एक वर्ड को। ठीक है, ये हमने एक वर्ड ले लिया, फिर हम इसका क्या देखेंगे, एक देखेंगे इसका रूट वर्ड क्या है। ठीक है, फिर रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी उससे वर्ड्स बन सकते हैं, जितने भी उससे वर्ड्स बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे उससे नाउन बन सकता है। ठीक है, हो सकता है वो वर्ड नाउन हो, उससे नाउन भी बन सकता है, उससे एडजेक्टिव भी बन सकता है, उससे एडवर्ब भी बन सकता है, उससे वर्ब भी बन सकता है। ठीक है, और वर्ब्स के V2 एंड V3 तीनों फॉर्म्स में ज्यादातर आपको बताता ही रहता हूं। ये सब चीजें हम जो है उस वर्ड से देखेंगे, चीजें नहीं, वर्ड्स। उस वर्ड से, एक वर्ड से उसका रूट वर्ड देखेंगे, और फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका जो है उससे बनने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इससे ये वर्ड्स बन सकते हैं। फिर उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि वो वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखेंगे। फिर हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, इसी वर्ड से रिलेटेड हम जो है एक सेंटेंस जो है लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक सेंटेंस में उसको यूज करके देखेंगे, यूज करेंगे हम उसको सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में यूज करने के बाद जो है हम उसका क्या करेंगे, इतने सारे वर्ड्स निकाल लिए, सेंटेंस निकाल लिए, और फिर लास्ट में हम जो है क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करेंगे उसके एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स। ठीक है, लास्ट में उसके एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स होंगे। तो ये चीजें एक एक वर्ड के बारे में बोल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें। ठीक है, एक वर्ड के बारे में ये सब सारी चीजें बोल रहा हूं। देखो करेंगे क्या, द हिंदू न्यूज़पेपर रहेगा हमारा, वहां से एडिटोरियल है, एडिटोरियल से एक वर्ड उठाया जाएगा।
ठीक है, जो एग्जैक्ट एडिटोरियल में वर्ड दिया हुआ होगा, हो सकता है वो मान लो एस लगा के नाउन दे रखा हो, जैसे पेन दे रखा हो, पेन्स दे रखा हो, तो हम उसका रूट फॉर्म लिखेंगे, पेन लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कॉल दे रखा हो, ठीक है, तो कॉल्स दे रखा हो तो कॉल लिखेंगे हम, उसका कॉल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो ऐसे ही बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, उसका रूट वर्ड बताया जाएगा, उससे बनने वाले कुछ वर्ड्स बताए जाएंगे, वो वर्ड्स जो भी बनेंगे उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा। अगर वर्ब है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म आपसे भी पूछी जा सकती है, आपको बताई भी जा सकती है। उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे और उस वर्ड को जो है हिंदी मीनिंग भी उसका देखेंगे। ये तो रह ही गया, यहाँ पे इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होगा और फिर उसका हिंदी मीनिंग होगा और इंग्लिश मीनिंग भी होगा उसका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग होंगे, ठीक है। फिर उसका रूट वर्ड भी बताया जाएगा, उससे बनने वाले वर्ड्स बताए जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा, सेंटेंस में यूज किया जाएगा और लास्ट में उसके एंटोनियम एंड सिनोनिम्स जो है उसके बताए जाएंगे। ये चीज जो है एक तरीके से हम सोच रहे हैं कि वोकैब के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर वोकैब को पढ़ा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो, ये मेरा मानना है, आपका मानना क्या है वो आप जो है बताओगे मुझे। और ये जो सीरीज रहेगी ना, ये जो सीरीज रहेगी है ना, ये जो सीरीज रहेगी ये वीकली रहेगी भाई, ये वीकली रहेगी, वीकली। हो सकता है इसको सैटरडे को डाल दिया जाए, ठीक है, हो सकता है इसको संडे को डाला जाए इस वीडियो को, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी आ जाएगा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब पहला पार्ट जो अभी रिसेंट अभी डाल ही देंगे, जल्दी ही डाल देंगे। पहले मैं सोच रहा था कि आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दे दिया जाए, ठीक है। तो वीकली ये वीडियो रहेगा, ये वीकली वोकैब का वीडियो रहेगा द हिंदू से, ठीक है। अब द हिंदू तो नाम ही होता है, ठीक है ना, वर्ड्स तो वर्ड्स ही होते हैं, द हिंदू उसमें क्या करेगा, लेकिन एडिटोरियल से उठाया करेंगे हम, क्योंकि एक सोर्स हो जाएगा हमारे पास कि वहां से हम लोग वोकैब को ले रहे हैं, डेली उसी को पढ़ रहे हैं और उससे भी ये होगा। देखो अभी इंग्लिश के लिए क्या हो रहा है, इंग्लिश के लिए हम लोग एडिटोरियल कर रहे हैं, ठीक है, एडिटोरियल कर रहे हैं 1 से 6 दिन, ठीक है। अभी वीक में 1-2 दिन टूट जाता होगा इन 6 दिन में से, दिनों में से, लेकिन 1 से 6 दिन तक आपका एडिटोरियल रहेगा। और फिर वीकली जो है आपको क्या मिल जाएगा, वोकैब का जो है ये एक पार्ट मिल जाएगा, एक पार्ट जो है वोकैब का मिल जाएगा वीकली, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर आप एक पार्ट दोगे, वीडियो कितना बड़ा रहेगा, वीडियो 10 मिनट के आसपास का रहेगा। अब आप ये कहोगे कि सर आप 10 मिनट में वर्ड को बता रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे हो, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, रूट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच उसका, फिर हम वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, उनके मीनिंग्स बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, एंटोनियम सिनोनिम्स होंगे, ये इतने सारी जो बातें होंगी, कितने वर्ड्स उसमें डिस्कस किए जा सकते हैं, उसमें 3 से लेके 5 तक वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 से लेके 5 तक वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं उस एक वीडियो के अंदर। एक वीडियो में 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट के टाइम में आपको 3 से 5 वर्ड्स का डिस्कशन मिलेगा, या तो 3 वर्ड होंगे या 5 वर्ड्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नहीं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है 3 ही वर्ड हम मैक्सिमम डिस्कस कर पाए, बट उसमें हाँ एक और चीज रहेगी, यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इन चीजों में वर्ड्स बनने वालों में से फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब पता होगा, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी सभी को पता होता है, फ्रेजल वर्ब होती है वर्ब प्लस के प्रेपोजिशन इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वो फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई भी वर्ड है, ठीक है ना, कोई भी वर्ड है, जैसे कॉल है, कॉल, कॉल एक वर्ब होगी, उसके साथ अप लग जाए तो क्या मीनिंग बनेगा, उसके साथ ऑन लग जाए तो क्या मीनिंग बनेगा, ठीक है। कॉल कॉल आउट हो जाए तो कॉल आउट करें तो क्या मीनिंग बनेगा। तो ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है हमारे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का एक जो है दिमाग में चल रहा है भाई प्लान, ये प्लान करने की हम लोग जो है इस प्लेलिस्ट को भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो एडिटोरियल का जो वीडियो है ना, वो ठीक है, ठीक चल रहा है जिस भी तरीके से है, उसमें धीरे धीरे इसी तरीके की इम्प्रूवमेंट्स जो है धीरे धीरे होती जाएंगी।
और उसको इम्प्रूव करके जो है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो आप बताएं मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये जो तरीका है ना वो कैसा रहेगा। बाकी आप जब वीडियोस देखेंगे, वीडियो डाल दिए जाएंगे, 4-5 वीडियोस हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप बता ही देंगे मुझे, और मैं पोल के थ्रू भी, आपके वोटिंग के थ्रू भी जो है आपके सजेशंस जो है ले लूंगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो देखो, बिना फाइनेंशियल कंडीशंस जो है कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब जो अपना चैनल है स्किल आईक्यू, ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ लूसेंट ही चली हुई है बुक, सिर्फ लूसेंट बुक जो है ये चली हुई है। बाकी किसी भी प्लेलिस्ट के ऊपर कोई व्यूज नहीं है। दूसरी बात, हम सारी चीजें आपको पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें होगी ये फ्री प्रोवाइड करवा देते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं आप लोगों से। इनकम का सोर्स स्किल आईक्यू पे सिर्फ क्या होगा, थ्रू एड्स, थ्रू एड्स ही हम जो है कमा पा रहे हैं। और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, प्रत्येक महीने के 4 या फिर 4 से 5 जो है यूएसडी आप जो है कमा पाते हो। इनको कैलकुलेट कर लेना, 80 से ही कर लो राउंड फिगर, 8 पंजे 8 चौके 32 या फिर 8 पंजे 40, 400 या 500 रुपए महीने में पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक महीने में अगर मैं कहीं बाहर नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ही है ये थोड़ा सा, आजाद सर या रवि सर जो है फ्री नहीं है अभी, तो अगर मैं ये कहूं एक महीने में अगर हम लोग मैक्सिमम 20 वीडियोस भी डाल देते हैं, ठीक है, 20 वीडियोस भी डाल देते तो आप एक वीडियो के कितने रुपए हमें जो है मिल रहे हैं, एक तरीके से ये कह सकते हो आप। 500 में से आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। मैथ्स वगैरह मेरा ठीक ठाक ही है, बिल्कुल जीरो पे ही खड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो आप लोग है ना थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, ठीक है ना, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है क्या, कोई भी चीज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, हम लोगों के मन में ये होता है कि हम देखो, जब भी कोई चीज स्टार्ट की जाती है ना, एक एक सोच के साथ स्टार्ट की जाती है कि हाँ ये चीज जो है इस तरीके की जो है मैं चीज कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर मुझे ये लगता है कि मैं ये इस चीज के कैपेबल नहीं हूं तो मुझे वहां पे जाने का कोई जो है औचित्य ही नहीं बनता, कोई फर्ज ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी अगर हम लोग पढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, इतनी मेहनत मुझे आती है, या ये यहाँ पे मुझे कामयाबी मिल सकती है, तो क्यों ना मैं वो चीज कर सकूं। और अगर फिर भी आपको वहां पे कामयाबी नहीं मिलती है तो शायद इंप्रूवमेंट करनी पड़ सकती है। बट अगर इंप्रूविंग स्टेज में आप लोग चल रहे हो फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो या आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये चीजें कई बार ऐसी चीजें होती हैं, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके का होता है कि आपको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, समझे। ये चीज नहीं है कतई। आजकल क्या देखा जाता है, आजकल ये देखा जाता है कि जिस टीचर के, जिस इन्फ्लुएंसर के व्यूज ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसको और ज्यादा रीच दी जाती है, और ज्यादा फॉलोअर्स दिए जाते हैं। और जिस टीचर के या जिस इन्फ्लुएंसर के व्यूज कम हैं या सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स कम हैं, उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। ये जो है एक हार्श रियलिटी है आज की जो हमारी सोसाइटी है उसकी, ठीक है। तो थोड़ी सी मानसिकता इस तरीके की चेंज करनी चाहिए। मेरे सामने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आते हैं, स्क्रॉल करते हैं जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जब तो मुझे जब लगता है, एक आध बार मैं देख लेता हूँ एक दो वीडियो चला के, कम व्यूज होते हैं, 100 से भी कम व्यूज होते हैं जिस तरीके से अपने स्किल आईक्यू के चल रहे हैं। कई बार मैं चला के देख लेता हूँ, बट मैं क्या कर देता हूँ, उसको सपोर्ट कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ उसका चैनल, ताकि वो हार ना माने, वो लगा रहे, अपना काम करता रहे, ठीक है। क्योंकि उसकी उसकी जो तकलीफ है ना, अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसके अंदर कुछ दम है, अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसकी तकलीफ को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ये मुझे पता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बात वो कैब की थी तो थोड़ा सा बोलने की आदत है, तो थोड़ा सा आगे निकल गई। तो आप ये बताएं मुझे कि किस तरीके का इस तरीके की जो चीज है वो की जा सकती है। ऑन व्हाइट बोर्ड क्यों शुरू किया गया है, इससे थोड़ा सा एक आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा फेशियल वीडियोस भी हो जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एक इम्प्रूवमेंट का पता चलेगा कि व्हाइट बोर्ड से ज़्यादा अच्छा जो है अटेंशन मिलता है या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड से ज़्यादा अच्छा अटेंशन मिलता है। तो
अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलेंगे वो कैब की फर्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।